अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका टाइटल है फीचर्स एंड सिग्निफिकेंसेस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसके फीचर्स, उसकी करैक्टरिस्टिक्स, उसकी खसूसियात और उसकी सिग्निफिकेंसेस मतलब कि उसकी इम्पोर्टेंस या उसकी अहमियत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल को देखें तो पीरियोडिक टेबल हमारे पास 118 एलिमेंट्स जो कि अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं उनके ऊपर कंपोज है। यहाँ से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, इसी तरह से हमारे पास अब तक मौजूद जितने भी एलिमेंट्स जो कि अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं उनको हम लोगों ने उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर क्लासीफाई कर लिया हुआ है। और इस तरह से हमारे पास जो टेबल्स बनकर सामने आता है उसको हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का नाम देते हैं। पहला पॉइंट स्टूडेंट्स के इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास टोटल एलिमेंट्स की तादाद 118 है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, अगर हम लोग देखें तो पीरियोडिक टेबल हमारे पास 18 वर्टिकल कॉलम्स जिनको हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं उनसे मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास ग्रुप नंबर 1 है जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। इसी तरह ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, 4 एंड सो ऑन अप टू ग्रुप नंबर 18 जिसमें हमारे पास नोबल गैसेज मौजूद हैं, हीलियम, नियान, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड सो ऑन। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स के हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम लोगों ने 18 ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई कर दिया। स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई भी जो एलिमेंट है उसकी दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात की जाए तो हम लोग इसकी दो तरह की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्टूडेंट्स ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि कोई एलिमेंट तब शो करता है जब वो किसी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। सिमिलरली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी एलिमेंट की, किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हम उस एलिमेंट की फिजिकली ऑब्जर्व करते हैं। स्टूडेंट्स, लेट्स से हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट या इनकी दीगर जो खसूसियात हैं जो कि फ़िज़िकल तौर के ऊपर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वो इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। अब किसी भी ग्रुप के अंदर स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें किस तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वेरी करती हैं तो पहला पॉइंट इसमें हम लोग देखेंगे कि एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स ये हमारे पास सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स जब किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं स्टूडेंट्स तो वहाँ पर इनका जो केमिकल रिएक्शन होता है वो एक दूसरे के साथ मिलता जुलता होता है। लेट्स से ग्रुप नंबर 1 है, ये कि सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे पास मोनोवेलेंट मोनोवेलेंट एलिमेंट्स हैं। मोनोवेलेंट एलिमेंट्स होने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स जब किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे तो ये +1 आयंस ये प्रोड्यूस किया करेंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन +1, लिथियम +1, सोडियम +1 और इसी तरह बाकी के एलिमेंट्स ये +1 वैलेंसी को शो करते हैं। स्टूडेंट्स, अब चूंकि इनकी वैलेंसी एक दूसरे के साथ सिमिलर है, ये एक दूसरे के साथ जब इनका कंपैरिजन करेंगे केमिकल रिएक्शन के हवाले से तो इनका केमिकल रिएक्शन भी एक दूसरे के साथ सिमिलर होगा। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स अगर देखें तो एक ग्रुप के अंदर जितने भी जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। All the elements in a group show different physical properties from each other। एक दूसरे से स्टूडेंट्स इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट स्टूडेंट्स इस सेंस में कि इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये एक दूसरे के लिहाज से वेरी करती चली जाती हैं। हाइड्रोजन की बात की जाए, इसके मेल्टिंग पॉइंट, इसके बॉइलिंग पॉइंट की, तो वो उससे बाद में आने वाला जो एलिमेंट है उससे डिफरेंट होगी। सिमिलरली लिथियम का जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है वो सोडियम से डिफरेंट होगा। और ऑब्वियसली अगर एक हम लोग रफ़ एस्टिमेट देखें, एक ट्रेंड देखें
तो बाद में आने वाला जो एलिमेंट है उसका चूँकि एटॉमिक साइज़ पहले वाले एलिमेंट से ज़्यादा है, एटॉमिक रेडियस उसका ज़्यादा है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बाद में आने वाले का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी पहले वाले से ज़्यादा होगा। तो ये 2 पॉइंट स्टूडेंट्स के एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और एक दूसरे के लिहाज से डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। यहाँ तक स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि एक पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको हम लोग ग्रुप्स का नाम देते हैं। एक ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के साथ सिमिलर हैं और उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से डिफरेंट हैं। पॉइंट देखें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास इस पीरियोडिक टेबल के अंदर हॉरिजॉन्टल रोज़ भी मौजूद है। जस्ट लाइक ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हाइड्रोजन और देन हीलियम, ये पहली हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल रो है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक सेकंड हॉरिजॉन्टल रो है। एक जो हॉरिजॉन्टल रो होती है स्टूडेंट्स हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसको हम लोग पीरियड का नाम देते हैं। इस तरह से पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास 7 पीरियड्स हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए स्टूडेंट्स, पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन 7। ये लास्ट के ऊपर स्टूडेंट्स जो आप लोगों को दो एक पीरियड की तरह की हॉरिजॉन्टल रोज देखने को मिल रही हैं स्टूडेंट्स, ये कोई अलहदा से पीरियड्स नहीं है। ये जस्ट स्टूडेंट्स पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7, इनकी स्टूडेंट्स फर्दर एक्सटेंशंस हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इनको हम लेंथेनाइड्स का नाम देते हैं और दूसरे जो पीरियड नंबर 7 से हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल रो को हम लोगों ने नीचे सेपरेट किया हुआ है, इसको हम लोग एक्टिनाइड्स का नाम देते हैं स्टूडेंट्स। एक पीरियड के अंदर मौजूद स्टूडेंट्स हमारे पास जितने एलिमेंट्स हैं उनकी फ़ीचर्स की बात की जाए, उनकी करैक्टरिस्टिक्स की बात की जाए, तो हम लोग देखते हैं कि एक पीरियड के अंदर हमें एटॉमिक साइज़ में भी वेरिएशन देखने को मिल रही होती है, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में वेरिएशन देखने को मिल रही होती है और मज़ीद कुछ फैक्टर्स हैं जिनमें हमें वेरिएशन देखने को मिल रही है, जिनको हम आइंदा लेक्चर्स के अंदर तफसील के साथ देखेंगे स्टूडेंट्स। अब चूँकि इन सब एलिमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन मौजूद है एटॉमिक रेडियस के अंदर, तो ये सारे के सारे एलिमेंट स्टूडेंट्स अपनी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और अपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस शो करते हैं स्टूडेंट्स। इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के साथ चेंज होती रहती हैं, डिफरेंट होती रहती हैं स्टूडेंट्स। अब ये सारे के सारे पॉइंट्स स्टूडेंट्स जो मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं, इनको आप लोग एक दफ़ा रीड भी कर लें। ये देखिए स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को सिखाया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल एलिमेंट्स 118 हैं और इनको हम लोगों ने उनके इन एटॉमिक नंबर्स की बेस के ऊपर क्लासीफाई कर लिया हुआ है। फिर मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स पॉइंट बताया कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स के ग्रुप्स की जो ओल्डर क्लासिफिकेशन है उसमें हम लोगों ने 8 ए ग्रुप्स और 10 बी ग्रुप्स, इनका कॉन्सेप्ट हमारे पास हुआ करता था। ये अब चूँकि एक ओल्डर कॉन्सेप्ट है और न्यू जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्रुप्स को फर्दर ए और बी ग्रुप्स में डिवाइड नहीं करते, सिंपली हम उनको ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 एंड सो ऑन अप टू ग्रुप नंबर 18 बोल देते हैं स्टूडेंट्स। अब जो पॉइंट्स मैंने आपको ग्रुप के लिए बताए कि एक ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं वो एक दूसरे के साथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। उनकी रीज़न, बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस स्टूडेंट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि किसी एटम के अंदर आउटर मोस्ट शेल के अंदर मौजूद हैं उनको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी एक सेम होंगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, एक ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर ग्रेजुअल चेंज देखने को मिलता है हमें, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के लिहाज से डिफरेंट होती हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स विद इन अ पीरियड। एक पीरियड के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं मैंने आपको बताया कि वो एक दूसरे के साथ प्रॉपर्टीज़ उनकी डिफरेंट होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ वेरी करती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर ग्रेजुअल चेंज देखने को मिलता है स्टूडेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ अ पीरियड शो ग्रेजुअल चेंज इन प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ तक स्टूडेंट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमने देखा, उसके एलिमेंट्स, ग्रुप्स एंड देन पीरियड्स, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने उसमें देखी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है कि आप लोग जब क्लासिफिकेशन करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तो जनरली ग्रुप्स और पीरियड्स में करते हैं, लेकिन एक पॉइंट है कि आप लोग एलिमेंट्स को डिफरेंट ब्लॉक्स
डिफरेंट फैमिलीज़ और डिफरेंट कैटेगरीज़ में भी क्लासीफाई कर सकते हैं, जो कि हम आइंदा आने वाले लेक्चर्स में तफसील के साथ देखेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो कि आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम।